नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 2 दिन की यात्रा पर कल जाएंगे उज्बेकिस्तान। पशुओं को लंपी वायरस से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर 1800309771 पर फोन कर राज्य के किसान ले सकते हैं जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे झारखंड मंत्री परिषद की होगी बैठक। कई प्रस्तावों को दी जाएगी स्वीकृति। और विश्व हिंदी दिवस पर राज्य भर में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर कल उज्बेकिस्तान के समरकंद जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में संगठन के नेताओं के पिछले 2 दशकों से इस संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक में SCO के सदस्य देश, प्रेक्षक देश, SCO के महासचिव, SCO क्षेत्रीय आतंकरोधी ढांचे के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व से संबंधित सामयिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। कोविड महामारी के बाद यह पहली बैठक है जिसमें संगठन के नेता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे। पिछला शिखर सम्मेलन जून 2019 में किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। आमंत्रित नेताओं में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी शामिल हैं। राजधानी रांची सहित देवघर और चतरा में लंपी वायरस के संदिग्ध मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800309771 जारी किया है। इस नंबर पर दिन के 11 बजे से शाम 5 बजे तक फोन कर किसान पशुओं के बचाव की जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को सतर्क रहने और टीका खरीदने को कहा गया है। लंपी वायरस और इसके चलते मवेशियों में आ रही बीमारियों की रोकथाम से बचाव को लेकर पशुपालन विभाग किसानों को जागरूक करेगा। लंपी एक विषाणु जनित संक्रामक बीमारी है। यह मुख्यतः गोवंश को संक्रमित करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्री परिषद की बैठक होगी। इसमें कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। बताया जा रहा है कि मंत्री परिषद की बैठक को लेकर स्थानीय नीति, OBC आरक्षण सहित कई प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 सितंबर को उपायुक्तों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। वहीं 19 सितंबर को विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। दोनों बैठकें प्रोजेक्ट भवन सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। मुख्यमंत्री अमृत सरोवर योजना और मनरेगा के तहत सुखाड़ से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री पशुधन योजना और PM किसान योजना की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा होगी। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 215 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 19,25,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 5,108 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 45,749 मरीज उपचाराधीन हैं। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। कल 5,675 मरीज स्वस्थ हुए। देश में अब तक 89 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल लगभग 3,55,000 नमूनों की जांच की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जन वितरण प्रणाली के संचालन को व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए महीने में 2 दिन खाद्यान्न सामग्री वितरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में जन वितरण प्रणाली के संचालन को व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए महीने में 2 दिन खाद्यान्न सामग्री वितरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत हर महीने की 15 एवं 25 तारीख को चावल वितरण दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक 15 तारीख को अंत्योदय अन्न योजना एवं ग्रीन कार्ड के लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा, जबकि हर माह की 25 तारीख को प्राथमिक लाभुक परिवार वाले कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को ई-पोस मशीन के द्वारा ही खाद्यान्न वितरण करने का निर्देश दिया गया है। केवल पूर्व स्वीकृत ऑफलाइन दुकानों पर ही अपवाद पंजी से वितरण किया जाएगा। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonir.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज विश्व हिंदी दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने ट्वीट में उन लोगों को बधाई दी जिन्होंने हिंदी को समृद्ध और सशक्त बनाने में अथक योगदान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी ने विश्व में भारत को विशेष सम्मान दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री शाह ने उन महान हस्तियों को नमन किया जिन्होंने हिंदी के संरक्षण और प्रचार में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। वहीं दूसरी ओर देश भर के साथ ही राजधानी रांची सहित राज्य भर में हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में आज दोपहर हिंदी दिवस पर समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था। आज विश्व में हिंदी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। जमशेदपुर के डाकघरों को कैशलेस बनाने के लिए हाईटेक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर के सभी डाकघरों को हाईटेक किया जा रहा है। अब डाकघर कैशलेस हो जाएंगे। रजिस्ट्री, पार्सल, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पैकेट, रजिस्टर प्रिंटिंग समेत तमाम काम अब कैशलेस ही होंगे। मोबाइल से लोगों को अब ऑनलाइन ही भुगतान करना होगा। सभी डाकघरों में QR कोड लगाए जा रहे हैं। इसको स्कैन कर ग्राहक UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट करा सकेंगे और अपना काम पूरा करा सकेंगे। विष्णुपुर के मुख्य डाकघर के प्रभारी सुश्री गुड़िया ने बताया कि डाकघरों में काउंटर पर नकद की समस्या से निजात और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की जा रही है। इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। कोडरमा के झुमरी तिलैया नगर परिषद स्थित झरना कुंड बिरहोर टोला में छूटे हुए आदिम जनजाति के 22 बिरहोरों का आधार कार्ड बनाया गया। कल भी बिरहोर टोला में आधार कार्ड बनाने को लेकर शिविर लगाया जाएगा। आधार कार्ड नहीं होने की वजह से आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के कई लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रह जा रहे थे। बिजली चोरी के खिलाफ कल राज्यव्यापी छापेमारी की गई। इस दौरान
4,000 से अधिक परिसरों में छापेमारी हुई। इसमें 1,000 से अधिक परिसरों में बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया। इनके खिलाफ 174 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। विद्युत अधिनियम के तहत चोरी करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। छापेमारी के दौरान रांची में 56, गुमला में 37, जमशेदपुर में 60, चाईबासा में 91, धनबाद में 83, चास में 90, डाल्टनगंज में 129, गढ़वा में 46, दुमका में 58, साहिबगंज में 79, गिरिडीह में 55, देवघर में 76, हजारीबाग में 78, रामगढ़ में 41 और कोडरमा में 26 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। रांची के धुर्वा स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के नए परिसर में वकीलों को पर्याप्त चैम्बर, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं नहीं मिलने के विरोध में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने कल सफेद बिल्ला लगाकर काम किया। अधिवक्ता 16 सितंबर तक ऐसे ही विरोध दर्ज कराएंगे। इस अवधि में यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 19 सितंबर से हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए जेट अर्थात झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने सरकार को 3 माह में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि जेट में चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने की वजह से निजी स्कूलों के शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। हाईकोर्ट पर बेवजह मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है। अदालत ने शिक्षा सचिव को तत्काल उपस्थित होने का आदेश दिया। महाधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि चेयरमैन की नियुक्ति के लिए उन्हें 2 माह का समय दिया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि 3 माह का समय दिया जा रहा है। इस अवधि में जेट के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कर पूरी तरह से न्यायाधिकरण को संचालित कराएं। विजिबिलिटी कम होने से देवघर हवाई अड्डे पर फ्लाइट लैंडिंग नहीं होने और फ्लाइट रद्द होने की समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देवघर एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने के लिए रनवे का सर्वे पूरा कर लिया है। देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढिंगरा ने बताया कि कम विजिबिलिटी में फ्लाइट को लैंड कराने के लिए देवघर एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए को प्रस्ताव भेज दिया गया है। 15 दिनों के अंदर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने का कार्य शुरू होने की संभावना है। और अब आजादी की बात। आकाशवाणी समाचार की श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम भारत के औद्योगिक विकास गाथा के बारे में बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित थी। सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में कृषि का योगदान 60% से अधिक था। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। देश में औद्योगिक विकास को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1947 से 1980 के बीच पहले चरण में सरकार ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण क्रमिक रूप से बढ़ाया। 1980 से 1997 के बीच दूसरे चरण में वर्ष 1992 तक अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के उपाय किए गए और फिर उसके बाद उदारीकरण की प्रक्रिया अधिक केंद्रित हो गई। प्रतिष्ठित उद्यमी जेआरडी टाटा भारत की औद्योगिक क्रांति के पहले वास्तुकार और भारतीय विमानन के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया। निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को प्रोत्साहित करने, बौद्धिक संपदा की रक्षा और अपनी श्रेणी में बुनियादी ढांचे के सर्वश्रेष्ठ निर्माण के लक्ष्य के साथ यह यात्रा जारी है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब खबर खेल जगत से।
महिला क्रिकेट में भारत ने 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। कल रात डर्बी के काउंटी मैदान पर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बनाए। भारत की ओर से स्नेह राणा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा को 1-1 विकेट मिला। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट पर 146 रन बनाकर मैच जीत लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 2 दिन की यात्रा पर कल जाएंगे उज्बेकिस्तान। पशुओं को लंपी वायरस से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर 1800-309771 पर फोन कर राज्य के किसान ले सकते हैं जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे झारखंड मंत्रिपरिषद की होगी बैठक। कई प्रस्तावों को दी जाएगी स्वीकृति। और विश्व हिंदी दिवस पर राज्य भर में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।